बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे धाम के धनी हमारे प्रीतम, आपके मुख से निकली हुई ये वाणी प्रकट वाणी है जो सबको मुक्ति देने वाली है। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, इसी तरह से ये ब्रह्म वाणी का एक वचन भी खाली नहीं जा सकता। ये अपना काम करेगी ही करेगी, सबको मुक्ति देगी ही देगी। अगर कोई एक, मुझे इतना विश्वास है कि एक वचन भी कोई पकड़ लेगा, अगर तारतम मंत्र में भी इतनी बड़ी शक्ति है, वो अपने आप हमें इस ओर लगा देगी, वाणी की तरफ लगा देगी। पहली बात तो ये है कि जो भी ब्रह्मात्मा होगी वो इस वाणी के बगैर रह ही नहीं सकती। उसको राजी अपना प्रेम, अपना इश्क, अपना ईमान, सब कुछ जो भी है, सब कुछ अपनी जितनी भी सारी उनके जितना भी मतलब कि जो भी उनके ब्रह्मांड में जो भी उनकी शक्तियां हैं वो सब उड़ेल देंगे। वो खाली नहीं जा सकती वाणी, वो जीते जी मुक्ति दे के ही जाएगी। जैसे हमें याद है कि हम भगवत गीता पढ़ते थे तो सब कहते थे एक भी श्लोक जो पढ़ेगा उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। इतना हमें विश्वास था और हम पढ़ते थे, और उसमें आत्मा के ऊपर ही सारा, एंड में आत्मा के ऊपर ही बताया गया था कि आत्मा ही पारब्रह्म परमेश्वर है। और आज भी ऐसे ही स्वामी जी की वाणी सुन रही थी मैं, तो उसमें यही आ रहा था कि सबके भीतर आत्मा पारब्रह्म परमेश्वर की ही है, वो प्रकट है। मुझे लगा कि हमारे अंदर प्रेम कैसे आ सकता है जब हम सबके भीतर अपने प्रीतम को देखेंगे। तो अगर द्वैत देखेंगे तो प्रेम नहीं आ सकता, पूर्णता नहीं आ सकता। हम अगर द्वैत में हैं तो प्रेम अधूरा है। ये मेरी सोच है कि हमें सबके भीतर अपने प्रीतम को ही देखना, और चाहे हमारे से कोई नफरत करे, चाहे हमें कोई कटु शब्द कह दे, उसके बावजूद भी थोड़ा सा लगता है, जरूर होता है, धीरे धीरे वो लगना भी बंद हो जाएगा। पता है कि ये राजी ही कलवा रहे हैं ताकि हम मोह में ना पड़े। ये मोह के काटने के ये तरीके हैं, जो हमें कोई ना कोई कुछ बात कहीं से कटु वचन अगर मिलता भी है तो ये मोह को काटने के लिए है। और जब हम सबके भीतर अपने प्रीतम को देखेंगे तो हम किसी से कट नहीं सकते। फिर अद्वैत की, हमारी अपनी ही यहाँ रहते हुए भी अद्वैत की दुनिया में हम रहेंगे। हम में अद्वैत यानी जहाँ पे उसके उन राज्य के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ये असल में ये संसार भी जो है, ये राज्य ने जो द्वारा रचा है, ये अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए ही, उनको ये दिखाने के लिए। और अब हमें जब ये वाणी मिल गई है, जब अपने घर की पहचान हो गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे प्यार करना है, सबसे, छोटे से छोटी चीज़ से भी, बड़ी से बड़ी चीज़ से भी। अगर ये बातें स्वभाव है, कहते स्वभाव निकल आता है, स्वभाव कहीं जाता नहीं है, बार बार स्वभाव हमारा निकल आता है। और उस स्वभाव को बदलने के लिए हमें क्या करना है? सबके भीतर अपने प्रीतम को देखना, बस। तभी हम इतने प्रेम में से भर सकते हैं और आनंद से भरते हैं। और कहते हैं, बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्रीतम की सब रूहें, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज श्रृंगार जी का 7वीं छपाई है। ये चारों चरण हमारे राज्य की तो है, उनके मुख के निकली हुई वाणी है।
ये झूठी रवे से और है, और अरस में और नियामत, एक या निमुना अरस जानने, पर बने ना तफाफत, पर बने ना तफाफत। प्रणाम जी प्रणाम। चारों चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। काल माया के इस झूठे ब्रह्मांड की लीला अलग प्रकार की है। कहते हैं ना, ये झूठी रवेसे और है, और अरस में और नियामत। काल माया के इस झूठे ब्रह्मांड की लीला जो है वो अलग प्रकार की है, तथा परम धाम में नूरी शोभा, सौंदर्य, चेतनता आदि की संपदा, रूप लीला अलग प्रकार की है। कहते हैं ना, ये झूठी रवेसे और है, इस झूठे ब्रह्मांड की लीला अलग है। और अर्श में और नियामत, अर्श में क्या है, परम धाम में नूरी शोभा, सौंदर्य, चेतनता आदि की संपदा, रूप लीला अलग प्रकार की है। यद्यपि इस ब्रह्मांड की रचना परम धाम को समझने के लिए ही की गई है, जबकि इस ब्रह्मांड की रचना परम धाम को समझने के लिए ही की गई है, किंतु तारतम्य ज्ञान के ना होने से परम धाम और जगत में भेद करना वेदांतों के लिए संभव नहीं हो पाता। तारतम्य ज्ञान के ना होने से, जहाँ तारतम्य ज्ञान नहीं है वहाँ पर मतलब होने से परम धाम और जगत में भेद करना विद्वानों के लिए संभव नहीं हो पाता। भावार्थ, ये जगत असत, जड़ और दुखमय है, जबकि परमधाम सत्य, चित्त और आनंदमय है। तारतम्य ज्ञान के ना होने से विद्वत जनों ने इस संसार में सच्चिदानंदमय पर ब्रह्म को निवास मान रखा है, और कईयों ने तो इस जगत को ही ब्रह्म रूप माना है। ये यजुर्वेद के कथन आदित्य वर्ण तनस्त परस्तात को भी अमान्य कर देते हैं। ऐसी स्थिति में स्वलीला अद्वैत परमधाम और त्रिगुणात्मक जगत में भेद दर्शाना तारतम्य ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ये भेद हमें जो है, ये इस जगत से के और परम धाम का भेद जो है वो हम तारतम्य ज्ञान के बिना संभव नहीं है, समझा भी नहीं सकते, ना ये संभव भी नहीं है। सत्यलोक मृत्युलोक दो कहे, और स्वर्ग के अमृत, जोनी के किताबें देखिए, तो ये सब उड़सी असत। कहते सत्यलोक मृत्युलोक दो कहे गए हैं, मतलब धर्म ग्रंथों में प्रायः मृत्युलोक और बैकुंठ जिसको सत्यलोक का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार स्वर्गपुरी को मृत्यु से रहित प्राणियों वाला कहा गया है। और स्वर्गपुरी में क्या कहा गया कि मृत्यु से रहित है, वहाँ मृत्यु नहीं होती मतलब, और प्राणियों वाला कहा गया है। किंतु यदि धर्म ग्रंथों का गहन चिंतन किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि बैकुंठ सहित सभी लोग नश्वर है, बैकुंठ सहित सभी लोग नश्वर है और महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। ये सारे जितने ब्रह्मांड है सब महाप्रलय में नाश होने वाले हैं, अखंड नहीं है। जबकि कितने लोगों ने इसी को ही हर चीज में चेतन ही बोला है, ब्रह्म ही बोला है। तो उस हिसाब से पर ये अगर कहते ना सचमुच सबके भीतर अगर ब्रह्म ही है तो ये तो अखंड होना चाहिए, इसमें तो मरना फिर होना ही नहीं चाहिए, कोई चीज़ का नाश होना ही नहीं चाहिए है। तो इसका मतलब कि ये सारा संसार स्वप्न का है, आदि नारायण जी के सपने का है, और सबके अंदर जो जीव है वो नारायण का ही जीव है, और ये संसार महाप्रलय में नष्ट होने वाला है, यानी कि समाप्त होने वाला है, इसका लय हो जाएगा, ये बोला गया। इन झूठी जिमी में कहते हो, साँच झूठ है तो ये, जब आगु अरस के देखिए, तब इनमें न साचा कोई। इन झूठी जमीन में कहते हो, साँच झूठ है दोए, साँच झूठ है दोए। इस नश्वर संसार में ही सत्य लोक और नश्वर पृथ्वी लोक का वर्णन कर रही हूँ, किंतु जब परम धाम की ओर देखती हूँ तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इस काल माया के ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य यानी कि अखंड नहीं है। सत्य का मतलब ही है कि अखंड,
कि कुछ भी सत्य नहीं है। इंद्रावती जी क्या कहते हैं कि इस नश्वर संसार जो है, इसमें मैं सत्य लोक और नश्वर पृथ्वी लोक का वर्णन कर रही हूँ, किंतु जब परम धाम की ओर देखती हूँ तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इस काल माया के ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य नहीं है, कि इस काल माया के ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य नहीं है। भावार्थ, सामान्य लोग जन्म मरण के चक्र, रोग तथा वृद्धावस्था के कष्टों से बचने के लिए स्वर्ग वैकुंठ की इच्छा तो करते हैं। उनकी दृष्टि में ये अविनाशी लोक है, किंतु जब परम धाम के समक्ष परिप्रेक्ष्य में इनको देखा जाता है तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये भी माया जनित है तथा नश्वर है। एक हमारे इसी साइड में एक संत थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, तो मेरी उनसे हमेशा बातचीत होती थी। तो उन्होंने हमेशा कहना कि तू हमेशा एक आत्मा के ऊपर ही बात करती है, और बाकी जितने लोग हैं सारे अपने दुखों के ही रोने रोते रहते हैं। महाराज जी ये दुखी है, महाराज जी वो दुखी है, सभी दुख के सिवाय और कोई बात ही नहीं करते। तो मेरी उनसे कई बार बैठ के हम लोग बातचीत करते थे महाराज जी के साथ। तो महाराज जी ने एक बार मेरे को बताया कि एक बच्चा है, उसका दोबारा जन्म हुआ है। वो कहते कि वो इतना ब्रह्म ज्ञानी था, तो उसका वो ब्रह्मलोक में चला गया था। तो ब्रह्मलोक में गया तो वहाँ पर उसने कहा कि वहाँ क्या था कि ना कुछ खाते थे ना पीते थे, कुछ भी नहीं था, भूख लगती ही नहीं थी। वहाँ सिर्फ सांप बैठे रहते थे और ब्रह्मलोक में कि ध्यान में मस्त रहते थे। और फिर उसके बाद जब वो कहते हैं ना, जहाँ से इस ब्रह्मांड से उस लोकों में लोग चले तो जाते हैं अपनी कि तपस्या से या कैसे भी चले तो जाते हैं उन लोगों में। तो क्या होता है, वहाँ पर जितना समय उन्होंने अच्छा काम किया होता है, जितनी तपस्या की थी, उतना उनको फल मिलता है। उसके बाद फिर उनको फिर इस धरती पे आना पड़ जाता है। तो यहाँ मुक्ति नहीं मिलती इस संसार में। तो तब मुझे वो बात याद आती है उन महाराज जी की। उन्होंने कहा कि वो बच्चा कह रहे फिर कि वहाँ से वो उसकी कोई इच्छा होगी, और इच्छा के लिए उसने शादी नहीं तब करी थी, उसकी शादी के बीच में एक इच्छा रह गई होगी, दोबारा फिर इस संसार में आए। फिर उसकी शादी कि बच्चा था, वो बता रहा था कि मैं वहाँ गया था और वहाँ ये हुआ था, महाराज जी को बताया। तो महाराज जी को जैसे इस बात का बड़ा संशय है कि हम तो इतना ब्रह्म ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आखिर में क्या है, फिर वहाँ से भी फिर वापस आना पड़ेगा, इसका वो भी मुक्ति का साधन नहीं है। और उसके बाद मुझे ये ज्ञान मिला, जब मैं इस ज्ञान में आई तो 8-10 ही साल हुए होंगे, 10-12 साल हुए होंगे जब इस ज्ञान में आई। तो मुझे पता लगा धीरे धीरे, फिर मैंने उनसे बातें बतानी भी कि ऐसे ऐसे महाराज जी ऐसे हैं, पर उनको फिर भी ना वो सोचते थे पता नहीं कहाँ की बातें कर रही है जी। उनके वो उस बात को इतना ध्यान से नहीं सुन रहे थे। तो फिर मैंने सोचा होगा कोई, ये भी जहाँ का जीव होगा वहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि बड़े बड़े महंत संतों से मेरी बात हुई है, कईयों से, जो परमात्मा को, राम को मानने वाले संतों से भी बात हुई है, और एस्कॉन वालों से संतों से भी बात हुई है, और क्या नाम इनका, कई से हुई मेरी बात है। तो सभी क्या कहते हैं, इस ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कह देंगे अरे राधे आ गई, राधे, ये परम धाम की राधे है, ऐसे बोल देंगे। जब परम धाम की बात करो उनसे तो पहले तो बड़े ध्यान से लोग सुनते रहते हैं, आनंद भी आता है। उसके बाद फिर वहीं के वहीं रह जाता, फिर वही उनकी पूजा, फिर वही उनके काम। तो मेरी फिर समझ से बाहर बात हो जाती है कि फिर ऐसे लोगों से बात करें कि ना करें। फिर वही वाली बात आ गई, जैसे कहते हैं ना कि ये वाणी तो सबको बतानी तो है ही है, ताकि कल को जो जीव, जब उनको मुक्ति मिलेगी, तो जब जोग माया जाएंगे, विष्णु के हिसाब से उनको मुक्ति मिलेगी, तब वो जार जार रोएंगे, अरे हमसे इन्होंने बात तो की थी पर हमने इनका ऊपर विश्वास नहीं किया। यही कहेंगे ना कि हमने विश्वास, यही है कि आखिरी में उनको जार जार रोना पड़ेगा, जाने की वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। तो हमारे प्रीतम ने तो सबको मुक्ति तो देनी सबको है, पर अपनी करने के हिसाब से सबको मुक्ति मिलेगी। जो यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ कर्म कांड नहीं करना, कुछ तपस्या नहीं करनी, कुछ है ही नहीं ऐसी मुश्किल बात, सिर्फ अपने प्रीतम से प्यार, ज्ञान मार्ग से। पहले कहते हैं ना, ज्ञान और प्रेम, ये दोनों कहते
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज सुबह की वाणी में आया था कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और क्या है, प्रेम भी हम तभी करेंगे जब हमें ज्ञान होगा, तारतम ज्ञान होगा, हमें ब्रह्मवाणी का पता होगा, अपने प्रीतम का पता होगा, वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं और हम कौन है, कहाँ से आई हैं। तभी तो हम उनसे प्यार कर पाएंगे। जबकि प्यार तो हम पहले भी करते थे, वाणी से पहले भी अपने प्रीतम चाहे कृष्ण जी थे उनसे प्रेम तो करते ही थे। और ये भी पता था कि वो एक लीला है, असली पार्वण परमेश्वर तो और है, ये भी पता था। पर हम पार्वण परमेश्वर को कहते थे आए तो तुम ही हो ना इस धरती पे, हम तो आपसे प्यार करते हैं, हम आपको मानते हैं। आज पता लग गया कि ये तो मानते हैं, पहले बात ये थी, अब क्या हो गया, हम उसी घर की हैं। ये कितनी बड़ी बात आ गई है। तो हम रूहें जो हैं उसी घर की हैं। हम रूहें नहीं, सब रूहें, सब रूहें। कहते ना, एक परम धाम में एक झूले में 12,000 ब्रह्म सृष्टि बैठती है। और जैसे मानिक पहाड़ा, उसमें जैसे 12,000 झूले हैं और हर झूला भरा हुआ होता, कोई खाली नहीं होता। सोचो, सोचना चाहिए। ये तो छोटी सी बात है और उसके बावजूद अनंत झूले, अनंत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, हैं। तो सोच वहाँ कितनी, मतलब कि कितना बड़ा परम धाम है, कितना, जिसका हम सोच भी नहीं सकते। सोचो वो परम धाम जिनकी 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची भुएं हैं, कोई सोच सकता है इस ब्रह्मांड में रह के। हाँ, इस धरती पे उन्होंने हमारे को नमूने तो बना के दिखा दिए कि जैसे 200, 100, 150, 200, 250 तक ज़्यादा से ज़्यादा कोई मंजिलें बनी हुई हैं, पर इससे ऊपर नहीं। पर ये हमें तो दिखा दिया कि इस संसार में छोटे छोटे, एक हमें समझ लो, एक उन्होंने वो दिखाए हैं, क्या बोलते हैं, एक जैसे किसी चीज़ का छोटा सा कोई नमूना सा बना दो, है ना, वो चीज़ें हमें बना के दिखाई। धरती में गोल गोल बिल्डिंगें दिखा दी और कैसे कैसे बढ़िया सुंदर सुंदर गार्डन भी दिखाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और अब देखने वाली बात है कि उन्होंने तो किसी चीज़ की कमी नहीं रखी यहाँ दिखाने में भी। हमें उनसे भी इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि देशों में, विदेशों में जब इतने सुंदर सुंदर गार्डन बने हुए हैं और क्या क्या बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या क्या मॉल बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, कैसी कैसी सड़कें, इतनी सुंदर सुंदर गार्डन बने। तो उन चीज़ों को देख के हमें लगता है तो हमारा घर कितना सुंदर होगा, हमारा अपना घर। जहाँ देखो हम क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई जहाँ पर हमारे आमों के खेत वगैरह ऐसे हैं, कई जगह हम चले जाते हैं लेने के लिए। एक आम को भी हाथ नहीं लगा सकते, उनको भी अपना नहीं कह सकते। और जब लेते हैं, पैसे दे के चीज़ लेते हैं। इस संसार में कोई चीज़ भी अपनी नहीं है। यहाँ तक कि देखा जाए, खाली हाथ इस शरीर, ये शरीर जब हुआ तो ये खाली हाथ ही आया है। एक कपड़ा तक नहीं था उसके बदन पे। जाते टाइम भी क्या होगा, कुछ नहीं, खाली हाथ जाना है। तो ये जितना कुछ सारा इस संसार में मिला, ये बीच में ही हमें मिले। और अब तो ये लगता है कि जितनी ये सुख सुविधा हमें यहाँ मिली हुई है, तो हमारे प्रीतम की वजह से ही मिली है। उन्होंने हमें ये सब कुछ दिया है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उनका दिया हुआ ही है। सिर्फ क्या है, ये शरीर से किए हुए कर्म अपने हैं। जो कर्म अपने, वो भी आत्मा के नहीं, जीव के। जो कर्म है, ये कर्म भी जो है, मतलब कि ये हमारे जितने, और उनको भी हमें क्या करना। अब तो हमें सबसे बड़ी अच्छी बात मिल गई, हमारे राजश्यामा जी, उनके ऊपर कहते हैं उनको साक्षी मान के उनको अपने सारे ही कर्म समर्पित कर दे, ताकि हम कर्मों से भी मुक्ति मिल जाए, जीते जी। और हम राज्य से प्यार करें और सबके, सबसे, सब जितने भी हैं सबसे प्यार करें। सोचें कि सबके भीतर एक आत्मा हमारे प्रीतम की है, बस वो सबका स्वामी है, वो सबका मालिक है। सभी कहते हैं सबका मालिक है। अरे जब पति सबको मिल रहा है पार्वण परमेश्वर के रूप में, तो फिर काहे का डर, फिर क्यों डरना। हमारे प्रीतम हर पल हमारे साथ है। उनका सिंहासन लगा लो, अंदर बिठा लो राजश्यामा जी को। हमारे प्रीतम बैठे हुए हैं पर हमें नहीं पता लगता, हमें नहीं, चाहे नहीं नाई भी दिख रहे, कोई बात नहीं। हमारे प्रीतम की वाणी हमें मिल रही है, उनके मुख से निकली वाणी मिल रही है। और वहाँ के जो महल है उन सब का वर्णन हमें मिल रहा है। हर अपनी, हमारे श्रृंगार, हमारे प्रीतम का श्रृंगार, हमारी श्यामा जी का श्रृंगार, हर चीज़ का श्रृंगार हमें मिल रहा है इस वाणी के द्वारा। सारे सुख मिल रहे हैं इस वाणी द्वारा। फिर सोचो, इस ब्रह्मांड के सुख और उस ब्रह्मांड के सुखों से तुलना करके देखो, और क्या कितना फर्क है। फिर जब सुखों से जुड़ेंगे
तो जब अपने प्रीतम के साथ उनके गुणों को देखेंगे, उनके गुण, जितने गुण हम गाएंगे, जितना हम उनके बारे में बोलेंगे, जितना उनके मतलब उनका वर्णन होगा, इस मुख से होगा, चाहे वाणी से होगा, चाहे कैसे भी होगा, तो हमें क्या होगा, कहते ना, जैसा जैसा विचार अंदर, जैसी सृष्टि तैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी सृष्टि भी होगी। और सृष्टि, और जब हमारे भीतर, जब हम अखंड सुखों से जुड़ेंगे तो भीतर हमारे सुख उत्पन्न होंगे, और भीतर भीतर हमारे आनंद का प्रवाह फैलने शुरू हो जाएगा। फिर उस नूर का भी, जब उस नूर में नज़र यहाँ आई हुई है, तो उस नूर का भी हमारे भीतर, उसका नूर हमारी नस नाड़ियों के अंदर भी नूर बहना शुरू हो जाएगा। जब नस नाड़ियों के अंदर भी नूर बहेगा और हमें आनंद हमारे भीतर होगा, है तो क्या होगा, तो भीतर आनंद की धारा बहने लग जाएगी, प्रेम बरसेगा। हमारे प्रीतम भी, अगर हम प्रीतम को बार बार याद करेंगे तो हमारे प्रीतम का जो आनंद है, प्रेम है, वो हमारे ऊपर बरसेगा। और सोचें कि उनका पंजा, 5 उंगलियों का हाथ हमारे सिर पर हर पल है, वो हर पल हमसे नज़र पे नज़र, उनकी नज़र हमसे मिली हुई है, वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें सब हमारी सांस की नली के भी नज़दीक है। मतलब कि अगर हम कुछ बोलते ही नहीं है, हम चुपचाप अंदर भी कुछ बोलते हैं ना, मन भी हमारा बोल रहा है, तो वो सब सुनते हैं, मतलब बिना बोले भी वो हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी अंदर की इच्छाएं भी समझते हैं। पर कहते हैं ना, हम निरर्थक इच्छाएं ना करें, असली इच्छा उनकी ही करें, बस राज जी की करें। बस बार बार कहते हैं राज जी हर पल हमारे को, बस हम आपसे ही अंदर हमें इतना अनुभव करा दो कि आप ही हैं, हम है ही नहीं हैं। पर ये हो नहीं पाता, संसार का क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे हम तरह तरह का अन्न खा रहे हैं, किस किस के हाथ से निकला हुआ, किसने किस किस भाव से वो अन्न को किसी ने उस अन्न को काटा, किसी ने बीजा, किस किस अंदर से उनके भाव थे उस अन्न को उगाने में और काटने में और मार्केट में बेचने में, आगे हमारे पास आने में, उसका हर चीज़ का कितनी चीज़ें दिन भर हमारे लिए खाने के लिए होती हैं। तो उन सब के अंदर किस किस के विचार कैसे कैसे होंगे, वो चीज़ हमारे तक पहुंचती है। तो उसको क्या करें, हर चीज़ को अपने प्रीतम को पहले खिलाएं। प्रीतम आप खा के देखो, इसका टेस्ट करो, इसको परम धाम का इसके टेस्ट में बदल लो, बस वो बदल देते हैं। वो हमारे प्रीतम है, हमारा नहीं, हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, वो सुनते हैं, हर पल हमें सुन रहे हैं। हमें विश्वास इतना होना चाहिए कि वो हर पल हमें देख रहे हैं। अगर हम कुछ भी गलत काम करेंगे, जैसे कहते हैं ना, कैमरा हमारे ऊपर है और वो कैमरे से हम नहीं बच सकते, तो वही चीज़ आ गई। ये कैमरा, हमारे प्रीतम की जो नज़रें हैं वो हमारे ऊपर हैं और वो हमें हर पल देख रहे हैं। हम क्या क्या गलत करते तो बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी किसी की बात भी कर लेते हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं, ये स्वभाव जाता नहीं है। बहुत बार हमने कोशिश करी है, फिर भी मैं भी निकलती है, बोलने में मैं निकलती है, पर अंदर से धीरे धीरे हमें उस पर चलना है कि ये मैं तेरी है, ये मैं नहीं बोल रही, ये तुम बोल रहा है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, ये सबसे मुश्किल प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से ही हमें आगे हमारे प्रीतम हमें साक्षात दर्शन देंगे। क्यों देंगे, जब हम सबसे प्यार करेंगे, किसी के लिए भी। हमारे अंदर हमारी परीक्षा ही यही है, जहाँ हमारे अंदर गलत विचार आया, जहाँ हमारे अंदर द्वैत दिखा, वहीं समझ ले कि अभी हम, ये बर्तन जो है ये कच्चा है अभी, और वो ठोक ठोक के उन्होंने हमें पक्का करना है। और ये पक्का करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, इस जीव को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जीव मेहनत करेगा तो उसको भी अपना परम धाम का नज़ारा सब कुछ मिलेगा। और ये वाणी तो छूट ही गई, चलो। और आगे क्या, सतलोक मृत्युलोक दो कहे, ये तो हो गया था। इन झूठी जिमी तथा नहीं, वैकुंठ सहित लोक नश्वर, हाँ ठीक है। इस झूठी जिमी में कहते हो सांच झूठ है दोए, जब आगू अरस के देखिए तब इनमें न सांचा कोए। इस नश्वर संसार में ही सत्यलोक और नश्वर पृथ्वी लोक का वर्णन कर रही हूँ, किंतु जब परम धाम की ओर देखती हूँ तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इस काल माया के ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य अखंड नहीं है।
सामान्यतः लोग जन्म मरण के चक्कर, रोग तथा वृद्धावस्था के कष्टों से बचने के लिए स्वर्ग वैकुंठ की इच्छा करते हैं। उनकी दृष्टि से यह विनाशी लोक है, किंतु जब परमधाम के समक्ष परिप्रेक्ष्य है इनको देखा जाता है तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये भी माया जनित है तथा नश्वर है। अरस हमेशा कायम ए धूनि न तीनों काल, हुआ ना है ना होए सी तो क्यों दीजे अरस मिसाल। परम धाम अनादिकाल से अखंड है। परम धाम अनादिकाल से ही अखंड है, जबकि ये संसार भूत भविष्य तथा वर्तमान में भी नहीं है। और इसकी नश्वरता के कारण यही कहना पड़ता है कि ये संसार ना तो पैदा हुआ है और ना है और ना होने वाला है। ऐसी स्थिति में इसकी तुलना परमधाम से कैसे की जा सकती है। इस चौपाई में ये संशय होता है कि वर्तमान समय में जब सूर्य, चांद और सितारों से भरा हुआ ये जगत प्रत्यक्ष में देखने में आ रहा है तो वर्तमान में इसके अस्तित्व को क्यों नकारा गया है। वस्तुतः सत्य उसको कहते हैं जिसके स्वरूप में रंच मात्र भी परिवर्तन ना होता हो। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक परमाणु पल पल गतिशील है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप पल पल परिवर्तनशील है। मूलतः स्थिर स्वरूप किसी भी पदार्थ का नहीं है। दहकता हुआ सूरज भी कुछ समय के पश्चात शीतल हो जाने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान में दिखने वाले जगत सत्य का यथार्थ कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इस प्रकार जो वर्तमान में प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं है, उसके भूत जब भविष्य में होने की बात नहीं मानी जा सकती है। ए बारीक बातें अरस की इत दिल जुआ पहुँचे नाही, ए हुक्म कहावे हक का इल्म हुक्म के माहे। ये बारीक बातें अरस की इत दिल जुआ पहुँचे नाही। क्या कहा, जिस परमधाम में अंतःस्करण और वाणी यानी जीवा की गति नहीं है, यानी कि गति पहुँच नहीं है जहाँ पर, मतलब कि जिस परमधाम में अंतःस्करण और वाणी जीवा की गति पहुँच नहीं है, वहाँ की ये बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं। इस ब्रह्मवाणी के अंदर धनी का हुक्म आदेश विद्यमान है और वह ही मुझसे इस ज्ञान का कहलवा रहा है। मतलब परम धाम तक ये वाणी, ये जीवा की जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, कि इतनी दूर है, मतलब पहुँच ही नहीं सकती। पर क्या है, हमारे वहाँ पर हमारे प्रीतम जो नज़रों को जहाँ इस संसार में लाए हैं, तो जो जीवों के ऊपर आके वो वासना यानी आत्मा बैठी है, तो क्या है, अब ये ज्ञान भी हमें जहाँ मिल रहा है और वो हमारी कहते हैं ना कि आत्मा के, जबकि परमधाम में आमने सामने बैठे हैं और वहाँ कोई दूरी है ही नहीं है, ठीक है ना। आत्मा का दिल ही, पर आत्मा का दिल एक ही है। तो वहाँ वो बात जो है, जो यहाँ पे जो आत्मा उतरी है, तो वो कह रहे मैं तुम्हारी सांस की नली के भी नज़दीक हूँ। तो क्या है कि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी हमारी वहाँ तक अब पहुँच रही है, परम धाम तक पहुँच रही है, और ये वाणी के द्वारा भी पहुँचेगी। और वाणी अंदर कहते हैं ना, इस ब्रह्मवाणी के अंदर धनी का हुक्म, इस ब्रह्मवाणी के अंदर क्या है, इस ब्रह्मवाणी के अंदर, ब्रह्मवाणी बोला गया, इस ब्रह्मवाणी जान के अंदर धनी का हुक्म यानी कि आदेश है, विद्यमान है, उनका आदेश विद्यमान है, और वह ही मुझसे इस ज्ञान को कहलवा रहा है। कौन कह रही है, इंद्रावती जी कह रही है कि ये ज्ञान मुझसे कहलवा रहे हैं। ये भी सच बात है कि आज इस मुख से अगर ये ब्रह्मवाणी पढ़ी जा रही है, ये ब्रह्मवाणी हम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, और ये किनके हुक्म से, हमारे प्रीतम के हुक्म से। ये हमारी मजाल नहीं है कि हम कोई उनका एक बात भी कह लें, और कई बार तो कितने कितने दिन बीत जाते हम छू भी नहीं पाते वाणी को, हैं, और उस टाइम इतनी बेचैनी होती है। पर अब ये क्या है, ये अगर उनका हुक्म है तो ये शरीर को भी, ये शरीर पढ़ रहा है उनकी मेहर से। ये इसकी ताकत नहीं है कि ये पढ़ ले, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सच कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। राजी ही सब कुछ कहलवा रहे हैं, राजी ही कहने वाले। इंद्रावती जी भी यही कह रही हैं, यही सब रूहों की बात है। रूहों की कहते एक दिली है, क्योंकि ये छठा दिन हर आत्म के साथ प्रीतम है।
और उनके हुक्म से ही ये बल आता है, उनके हुक्म से ही ये वाणी पढ़ी जा रही है, ये वाणी बोली जा रही है। सिर्फ उनका एक हुक्म काम कर रहा है और कुछ नहीं। और ये एक एक वाक्य, अगर एक वाक्य भी है, एक वाणी की ये चुपाई भी है, अगर हम कोई भी सुनेगा, थोड़ा सा भी उसके कानों में बात पड़ेगी, मुक्ति तो अवश्य है ही है, पर अपने कर्मों के हिसाब से। अगर हम अपने प्रीतम से जुड़ जाएं और हर एक के भीतर और सबसे प्यार करें और इस वाणी से जुड़ जाए, मतलब वाणी को दिन रात आत्मसात करें, तब जाके परम धाम का नजारे मिलेंगे। हुक्म से आवेश स्वरूप द्वारा कहे जाने का कोई अंतर नहीं है। कहते हैं ना, इस प्रकार हुक्म के द्वारा कहा जाना जब धनी के अवेश के स्वरूप के द्वारा कहे जाने से, जो अवेश का स्वरूप है, जैसे कोई भी, जैसे देवचंद्र जी थे या क्या नाम ही राज ठाकुर थे, और उनके अंदर जब पांचों शक्तियां बैठ गई तो धनी जी का अवेश था उनके अंदर। अवेश स्वरूप द्वारा कहे जाने का कोई अंतर नहीं, मतलब कि इस प्रकार हुक्म के द्वारा कहा जाना, जब हुक्म के द्वारा कहा जाना, जब स्वरूप के अंदर जो अवेश है उसके द्वारा कहा जाना, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये सारी बात समझने वाली बात है। सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम, कई खुशहाली खूबियां, अंग छूटे ना आठों जाम। सत सुख कई स्वरूप में, सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम, श्री राज जी के अखंड स्वरूप में अनेकों प्रकार के आनंद और सुख छिपे हुए हैं। क्या बोला? सत सुख कई स्वरूप में, श्री राज जी के अखंड स्वरूप में अनेकों प्रकार के आनंद और सुख छिपे हुए हैं। जो राज्य का स्वरूप है उसमें अनेकों प्रकार के खंड सुख छिपे हुए हैं। आनंद और सुख, आनंद और सुख किनमें? राज्य के अखंड स्वरूप में, जो उनका अखंड स्वरूप है उसके अंदर। वो कहाँ है? परम धाम में। और इस स्वरूप में आह्लाद उत्पन्न करने वाली अनेकों प्रकार की विशेषताएं छिपी हुई हैं, जो आठों पहर आत्मा के दिल से अलग नहीं हो पाती। जो आठों पहर आत्मा के दिल से अलग नहीं हो पाती, आत्मा के दिल से तो वो अलग नहीं हो सकते। और इस स्वरूप में आह्लाद उत्पन्न करने वाली अनेकों प्रकार की विशेषताएं भी छिपी हुई हैं। आनंद आत्मा का विषय है। आनंद क्या है? आत्मा का विषय है, ठीक। जबकि सुख जीव और उसके अंतःस्करण का, जबकि सुख जीव और उसके अंतःस्करण का है। आनंद आत्मा का विषय है, और जबकि सुख जीव और उसके अंतःस्करण, जीव जो है उसके, मतलब कि जीव के अंतःस्करण है और का है। धाम धनी की शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसा लेने पर, क्या बोला? धाम धनी की शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में, अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसा लेने पर आत्मा और जीव दोनों को ही अपनी पात्रता के अनुसार आनंद, सुख एवं आह्लाद का अनुभव होने लगता है। जीव को भी अनुभव होने लगता है, क्योंकि आत्मा और जीव को ही अपनी पात्रता के अनुसार, पात्रता जितना जितना उनको याद करेंगे, जितना उनका ध्यान करेंगे, पात्रता कि कितना पात्र भरा हुआ है, कितना कम है। थोड़ा सा एक आधा पढ़ लिया तो फिर ध्यान सारा दिन, फिर 10 हमने गलतियां करते रहे दिन भर, तो वो नहीं होगा। करते हैं, बार बार होती गलतियां। अब राज जी हमें धीरे धीरे हटा रहे हैं उन चीज़ों से, समझा के। कहते हैं ना, ये एक हमारी गलती, इसमें क्या है, हमें दूसरों की गलतियां नहीं लगती, इसमें वाणी से पढ़ने से हमें अपनी गलतियों का अनुभव हो रहा है कि कहाँ हम गलत बोले, कहाँ हम किसी को कुछ कहा। अगर एक कटु वचन बोलेंगे तो 4 कटु वचन उधर से भी आ जाएंगे। कहते एक उंगली किसी की तरफ उठाई तो 3 उंगलियां हमारी तरफ है। ये देखो, 3 उंगलियां हमारी तरफ है, एक उंगली उठा रहे हैं, ये 3 उंगलियां हमारी तरफ है। ये 3 उंगलियां जो है, फिर उसको अगले को 3 हमारी बुराइयां दिखती हैं। हम एक बुराई देखते हैं तो 3 बुराइयां हमारी जो हैं वो उसको दिखती हैं। तो इससे एक उंगल उठाने की बजाय मुट्ठी बंद कर लो, सबसे प्यार करें। बस ये शिक्षा हमें मिलती, सबसे प्यार करें। कि कहते ना, है तो हाथ एक ही है ना, उंगलियां ऐसे अलग अलग है पर हाथ से अलग तो नहीं है ना। तो
जितने सारे इस संसार में सबको प्यार करें, सबके भीतर हमारा प्रीतम ही प्रीतम है। बस बाकी छोड़ दो बातें को, ये चिक 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 जी है ना, जो सारी जगह कई जगह होती है, अच्छा नहीं लगता। उसमें हमारे अंदर प्रेम घटता है, बढ़ता नहीं है। हम दूसरों की कमियां देखते हैं, तो कमियां देखना बंद करें। बस अपने प्रीतम की वाणी से जुड़े और अपने प्रीतम से जुड़े, उनसे प्यार करें। बस बाकी और बातें बेकार। कहते हैं ना, दूसरों की बुराइयां कर करके हम क्या करते हैं, अपना घर का कूड़ा तो बाहर फेंक के आते हैं और दूसरों की बुराइयां को हम अपने हृदय में ले आते हैं। और लाने से क्या होता है, ये भीतर हमारे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। कूड़ा इकट्ठा होने से क्या होता है, शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो क्या हमें कोई फायदा है कि इसके नुकसान है? नुकसान ही नुकसान है। अच्छा सोचे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों बोलते हैं आजकल दुनिया, पॉजिटिव सोचना, अच्छा अच्छा सोचो, वो तो समझे नहीं। यू आर क्रिएटर। कहते हैं ना, भगवान ने आपके हाथ में कलम दवात दे रखी है, तुम अपना भाग्य भी बना सकते हो। तो कैसे भाग्य बनेगा? भाग्य बना सकते हो, यू आर क्रिएटर हो। क्यों? कैसे क्रिएटर? आत्मा क्रिएटर है, आत्मा क्रिएटर है। अपने प्रीतम का ही वो, उसका उसका तन जो है वो प्रीतम का ही तन है ही प्रीतम। तो फिर आत्मा और प्रीतम में फर्क क्या है? नहीं है ना। तो परमात्मा तो हर चीज पल में ही जो चाहे वो बन जाएगा, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। जब सब कुछ कर सकते हैं तो फिर जब आत्मा को ही प्रधान आगे कर दे, जीवपन खत्म कर दे, जीवन को कहते हैं ना कुचल डाले, तो क्या है, कुचलना भी नहीं, जो मन कर रहा है वो देखो जाए। कुचलने से भी कई बार फिर वो फिर बाहर को उभर के आ जाती वो बातें। तो यही है कि धीरे धीरे हम हर चीज़ को कहें, अरे छोड़ो ना, क्या लेना हमने, क्या लेना, हम क्यों दुखी होते हैं बार बार, और हो भी जाते हैं। पर अब आगे धीरे धीरे फिर अब ये है कि थोड़ी देर बाद हमें सांत्वना मिल जाती है, अपने प्रीतम हमारे हमें अच्छे से समझा देते हैं। फिर हम उसी तरह से हो जाते हैं। पर जहाँ हम थोड़ा सा घुसते हैं ना, प्यार सबसे करना, काम सब करने हैं, काम में कोई नहीं करना, और सबको अच्छे से बना के खिलाओ, प्रेम से खिलाओ, सब काम प्रेम से करो, सारे काम प्रेम से करो, और उनका बल भी मिलता है। जब हम वाणी से जुड़ते हैं तो सचमुच बात है, रियलिटी है कि उनका बल हमें मिलता है, उनका प्रेम भी मिलता है, उनका आनंद भी मिलता है। पर अगर हम उनसे प्यार करें और उनकी सबसे भी प्यार करें, क्रिएशन से भी प्यार करें, घुसना नहीं है, मोह नहीं रखना, प्रेम करना सबसे। आत्मा दिल से लग नहीं हो पाती। आनंद आत्मा का विषय है। आनंद क्या है? आत्मा का विषय है। जबकि सुख जीव और उसके अंतस्करण का, धाम धनी की शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसा लेने पर आत्मा और जीव दोनों को ही अपनी पात्रता के अनुसार आनंद, सुख एवं आह्लाद का अनुभव होने लगता है। अरस सबे है चेतन, अरस है सबे है चेतन, वो सब चेतन है। हर चीज है सब गुण, हर चीज में सारे गुण हैं। जो राज्य में गुण है, सब चीज में गुण है, एक एक अंग के अंदर भी सारे गुण हैं। सब न्यामते एक चीज में, कमी ना माहे किन। सब न्यामते जो है वो एक ही चीज में है, कमी ना माहे किन। वहाँ कोई कमी नहीं है, किसी चीज में भी कोई कमी नहीं है। कोई आप उसकी उसमें विशेषता कोई, मतलब आप उसमें से कोई कमी नहीं निकाल सकते। हर गुण जो राज्य में गुण है वो सब चीज में भी गुण है, एक एक अंग में भी वो गुण है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु चेतन है और उसमें परम धाम के सभी गुणों, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, सुगंधि, ज्ञान, चैतन्यता आदि की निधियां विद्यमान हैं। देखो कितनी निधियां हैं, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, मतलब सुंदर प्रेम भी है, आनंद भी है, सुंदर भी है, एकत्व भी है। सबके दिलों में एक बात, एक के दिल में होगी, सबके दिल में वही बात होगी। सुगंध भी है, ज्ञान भी है, चैतन्यता भी है। जैसे एक कण भी रेता का, उसमें भी वो भी चेतन है। और आदि की निधियां विद्यमान है। किसी भी वस्तु में अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा कोई भी कमी नहीं है। किसी भी वस्तु में अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा कोई भी कमी नहीं है, वहाँ कोई भी कमी नहीं है। संपूर्ण परमधाम सच्चिदानंदमय है, संपूर्ण परमधाम सुंदर सच्चिदानंदमय है। अतः वहाँ की लीला रूप प्रत्येक वस्तु में अक्षरातीत का ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। क्या बोला? लीला रूप प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में अक्षरातीत का ही स्वरूप
क्रीड़ा कर रहा है। वहाँ के मानिक, जैसे इस संसार में क्या है, हर चीज में कौन है, नारायण, यानी आदि नारायण की शक्ति कार्य कर रही है। ठीक है, इसी तरह से वहाँ पर परमधाम में अक्षरातीत का ही स्वरूप सब जगह क्रीड़ा कर रहा है। वहाँ के मानिक पुखराज, पहाड़, हौज कोसर, फूल बाग आदि के लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे फूल बाग है, कुंज वन है और नूर बाग है, तो ऐसे हर चीज़, अन्न वन, दूब दलीचा और पश्चिम चौगान, ऐसे सारे जितने भी हैं सब महावन है। और वहाँ पर मतलब कि लौकिक दृष्टि से उन्हें नहीं हम देख सकते। वहाँ की प्रत्येक वस्तु आत्म स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु क्या है, आत्म स्वरूप है और प्रेम के द्वारा अपने प्रीतम को रिझाती है। और वो क्या है, जो आत्म स्वरूप है और प्रेम के द्वारा अपने प्रीतम को रिझाती है। प्रत्येक वस्तु अपने प्रीतम को रिझाती है। इन झूठी जिमी में वर्णन सत्य स्वरूप को कहियो न जाए, कबू किन कानो ना सुनी, सो क्यों जीव हृदय समाए। इस नश्वर जगत में अक्षरातीत के अखंड स्वरूप का यथार्थ रूप से वर्णन हो पाना संभव नहीं है। जिस शोभा को आज दिन तक किसी ने भी जब किसी से सुना ही नहीं, तो उसे सुनने पर भला कोई जीव अपने हृदय में कैसे आत्मसात कर सकता है। इस झूठी जिमी में वर्णन, इस नश्वर जगत में अक्षरातीत के अखंड स्वरूप का, सत्य स्वरूप का कहो न जाए। कहते ना, अखंड स्वरूप का यथार्थ रूप से वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। कबू किन कानों ना सुनी, सो क्यों जीव हृदय समाए। जिस शोभा को आज दिन तक किसी ने भी किसी से सुना ही नहीं है, तो उसे सुनने पर भला कोई जीव अपने हृदय में कैसे आत्मसात कर सकता है। ये लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुँचिया होए तारतम, हे दृष्ट पूरन तब खुले, जाए अब्बल आखिर इलम। ये लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुँचिया होए तारतम। परम धाम की अद्वैत लीला को मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही जानते हैं। लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुँचे हुए तारतम। परम धाम की अद्वैत लीला को मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, जिनके पास तारतम ज्ञान होता है। परम धाम में होने वाली ब्रह्म लीला में इश्क, रवद, प्रेम, संवाद से लेकर इस जागनी ब्रह्मांड तक के संपूर्ण तथ्यों को जानने पर ही ज्ञान चक्षु पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। देखो क्या लिखा है, परम धाम की अद्वैत लीला को मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, जिनके पास तारतम ज्ञान होता है। परम धाम में होने वाली ब्रह्म लीला में इश्क, रवद, प्रेम, संवाद से लेकर इस जागनी ब्रह्मांड तक के संपूर्ण तथ्यों को जानने पर ही ज्ञान चक्षु पूर्ण रूप से खुल पाते हैं। भावार्थ, तारतम ज्ञान द्वारा जब प्रीतम पर ब्रह्म के धाम, स्वरूप, लीला, प्रेम, संवाद, ब्रज, रास एवं जागनी लीला का यथार्थ बोध हो जाता है, तभी स्वलीला द्वैत परम धाम के गुह्य रहस्यों को जाना जा सकता है। तारतम ज्ञान के द्वारा ही जब प्रीतम पर ब्रह्म के धाम, स्वरूप, लीला, प्रेम, संवाद, ब्रज, रास एवं जागनी लीला का यथार्थ जब बोध सारा पता लग जाएगा कि कब कब राज जी हमारे हमारे मतलब कि जहाँ पर ब्रह्म के मतलब कि प्रीतम जो हैं, उनका जो स्वरूप और लीला और जो भी हुआ, उनका संवाद हुआ, जैसे ब्रज में भी हुआ, रास में, और जागनी लीला का भी यथार्थ बोध, तभी स्वलीला दैत परम धाम के गुह्य रहस्यों को जाना जा सकता है। जब हम सब ये ज्ञान भी कहते हैं ना, प्रेम भी अधूरा है ज्ञान के बिना। जब ये ज्ञान, तारतम ज्ञान, जब हमें उनकी पहचान होगी, तभी हम किसी स्वरूप का ध्यान करेंगे ना। नहीं तो हम कैसे किसी स्वरूप का ध्यान करेंगे जब उनका स्वरूप है, उनका श्रृंगार है, वहाँ का वर्णन है, परम धाम के रास्ते बताए गए, कहाँ से जाना, किधर से जाना, कहाँ जाना है और क्या करना, ये सारा कुछ इस वाणी से प्रकट हो जाता है। तो फिर वो हमें सही दिशा मिलेगी ना, तभी सही दिशा मिलेगी, तभी हम उनसे प्यार कर पाएंगे, तभी प्यार कर पाएंगे ना। जब हमें रास्ता ही नहीं पता तो हम सब दुनिया ध्यान लगाओ,
सिर्फ इसी बात पे अटकी बैठी है। और मैंने देखा इतने इतने बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं उनके, रात दिन एक शिविरों में ले रहे हैं, इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं शिविरों के ऊपर हैं, पर क्या है, कोई सही दिशा नहीं किसी को मिल रही। ठीक है, और वो अब हमें असली दिशा मिल रही है यहाँ से, इस वाणी के जरिए से। हम भी अधूरे थे जब तक ये वाणी नहीं थी। प्यार करते थे, पार्वण परमेश्वर से ही करते थे, अपने प्रीतम से ही करते थे, पर क्या था, पर ये भी पता था, हमें महसूस होता था कि वो हर पल हमारे साथ हैं, हमारे को सुन भी रहे हैं, ये भी पता था, हम हर बात भी करते थे। पर कारण क्या था, असली चीज़ जब वाणी से पता चला कि वो क्या है और हम कौन हैं, कहाँ से आई हैं और हमें जाना कहाँ है, हमारे आत्म का प्रीतम कौन है, ये बातें जब पता लगी है तो हमारे को असली, जैसे कहते हैं ना, असली मनी मिल गई। जो कहते हैं ना, एक असली मनी होती है वो लोहे को भी सोना बना देती है। तो अब हमें ये असली मनी मिल गई है। इस मनी को छोड़ के अब हमें, आपको ये विष्णु लोक चले जाओ, ये इंद्र लोक चले जाओ, तुम्हें इतना बड़ा हम आश्रम दे देंगे, इतना बड़ा वो कर देंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हमें अपने प्रीतम चाहिए, हमें अपने परम धाम चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब उनके नीचे लाखों करोड़ों अरबों खरबों के हमें कहो कि हीरे मणियाँ इतने ले लो, हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें अपने प्रीतम चाहिए, वो हमारे ध्यान रखने के लिए हमें जो सुख दे रहे हैं वो सब उनके दिए हुए हैं। अपने घर में हमें रोज़ हर चीज़ को देखना चाहिए, देख के और हर देखना चाहिए, देखो अच्छा सा बिस्तर मिले हैं, बेड अच्छे मिले हुए हैं, अच्छे अच्छे ओढ़ने के लिए चीज़ें मिली हैं, कपड़े पहनने के लिए अच्छे मिले हैं, खाने को अच्छा मिल रहा है, कौन दे रहे हैं, हमारे प्रीतम दे रहे हैं। हमें उनका गुण गाना चाहिए ना, हमें हमें उनका गुण गाने चाहिए कि जो हमें हर पल इतना कुछ दे रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं इस संसार में। हम तो कुछ देखा जाए, हम कुछ कमाई तो कर नहीं रहे हैं, तो कमाई क्या है, पर वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे स्वामी हैं। वो नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, किसको कहेंगे। इनसे तो हम लड़ भी लेंगे, झगड़ भी लेंगे, प्यार भी करेंगे, पर ये है कि क्यों करेंगे, क्योंकि अपने जो अपना, जैसे अगर ये संसार का पति है उससे हम हक जमा सकते हैं, तो क्या इस पे नहीं हक जमा सकते, क्यों नहीं जमा सकते, हमारा हक है। मैं तो कहती हूँ अब इधर से भी पतियों से क्या लेने की ज़रूरत है, असली पति मिल गया, आत्मा का पति मिल गया, तो यहाँ भी क्यों मांगना हमने, वो अपने आप ही पूरा करे ना करे, वो कर देता है, सब कुछ करता है वो। पर विश्वास, दृढ़ विश्वास, वो है तो मेरा बाल बांका नहीं होगा। तू है, गाड़ी चला रहा है तो तू चला रहा है, खाना बना रहा तो तू बना रहा है, तू बना रहा क्या, वो बनाना ये नहीं कि वो शरीर के हुक्म, उसके हुक्म से बन रहा है, मतलब उसका हुक्म चल रहा है। जहाँ इस धरती पे क्या चल रहा है, उनका हुक्म, उनका जोश है, आवेश भी है, वो सब उनकी मेहरों से ही सबको अपनी अपनी करनी के हिसाब से। किसने कितना सूद खाता, मैं तो कहती हूँ मैंने तो कुछ खाता ही नहीं है। चलो थोड़ा सा मैं राजी को कैसे मुंह दिखाऊंगी कि राजी मैं आपको तो, मैं तो कुछ करा ही नहीं है, तो अब मेरे को घर बैठे हुए जागने का, चलो इसी तरह से यही कर लो, इसी से ही जागनी। हो सकता कोई एक आत्म भी लाखों में जाग जाए, कोई, वो राजी जानते हैं, वो मुझे नहीं पता, जगाने वाले वो हैं। और ये ब्रह्मवाणी पढ़ के हम वाणी से इतना जुड़ते हैं कि अगर कोई एक भी लाखों में से 10 भी, 2 भी, 3 भी अगर इस वाणी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो उसका फ़ायदा होना ही होना है, क्योंकि ये वाणी व्यर्थ तो जानी नहीं है, ये व्यर्थ अपना काम तो करेगी, ये तीर चलेगा ही चलेगा, ये ब्रह्मवान है, ये सीधा चलेगा, एकदम सीधा जाके दिल में लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम वो पक्का उसको मुक्ति मिलेगी। ये हमारे प्रीतम हैं, इनसे बड़ा कोई और है, कोई हो सकता है, नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो कहे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल, ये 14 तबक जरा नहीं, ना कछु डाल न मूल। वेदांत के ग्रंथों में कहा गया है, जिस प्रकार आकाश में फूल नहीं होता, उसी प्रकार इस जगत में का अस्तित्व ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश में
फूल नहीं होता, उसी प्रकार इस जगत का अस्तित्व ही नहीं है। 14 लोकों के ये ब्रह्मांड रूपी वृक्ष नाम मात्र भी नहीं है, ना तो इसकी कोई डालियां हैं और ना ही जड़ है। वह वृक्ष नाम मात्र भी नहीं है, ना तो इसकी, क्योंकि ये सपने का है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सपना देख रहे होते हैं ना, तो उसके बाद सपना का कुछ नहीं होता, इसी तरह ये संसार भी एक सपने का है। वेदांत के ग्रंथों में इस जगत को आकाश के फूल, खरगोश के का सिंह तथा वंध्या के पुत्र के समान वर्णित किया गया है। क्या है? वेदांत के ग्रंथों में इस जगत को आकाश के फूल, खरगोश के सिंग नहीं होते, तथा वंध्या के पुत्र के समान, जिसके बच्चा नहीं होता उसका पुत्र बोला जाए तो, के समान वर्णित किया गया है। अविद्या से ग्रस्त होने के कारण सिप्पी में चांदी, रस्सी में सरफ, जैसे सिप्पी होती है चमकती है ना, तो उसको हम चांदी समझ बैठे हैं। जब रस्सी में सरफ, रस्सी पड़ी है और हम उसको सांप मान लें। खंबे में पुरुष, कोई खंबा खड़ा है तो हम कहें ये पुरुष खड़ा है। तथा आकाश में नीलिमा, आकाश में हमें नीला आकाश दिखता है तो हम सोचते हैं जो नीला आकाश है, नीला रंग का है, नीलिमा दिखती है, के समान इसका अस्तित्व माना गया है। पर तुच्छत्वा नना सदा सिद्ध गगन कुसुम वद भेदकम नो सदासीत। अद्वैत वेदांत शतश्लोकी श्लोक 23। आकाश कुसुम के समान तुच्छ रूप होने के से असत नहीं था, सत्य नहीं था। मतलब आकाश कुसुम के समान तुच्छ रूप होने से असत नहीं था और भेद करने वाले ब्रह्म से भिन्न सत्य नहीं था। भेद करने वाले जो है ब्रह्म से भिन्न सत्य नहीं था, किंतु इन दोनों से भिन्न जगत के उपादान कारण के रूप में था। नन्व विद्या अध्याय रोपितम जत्र जत तद सत तत्र दृष्टम जथाम रजतम शुक्ति कायम स्थानौ पुरुषै रज्वामा सर्पै आकाशे तलम लित्वमित्यादि। अद्वैत वेदांत उपदेश शास्त्री का 55। कते भी जो कहा 14 तबक ए जोए, एक जरा नजरों न आवही जाके टुक न होवे दोए। जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। क्या बोला? कतेब में भी ये कहा गया है, कतेब भी जो कहा 14 तबक ए जोए, ये 14 तबक ऐसे हैं जैसे क्या है, एक जरा नजरों ना आवे ही, ये नजर में नहीं आता, कि जाके टुक ना होवे, मतलब इतना एक छोटे से कण के बराबर है जिसके दो टुकड़े भी नहीं हो सकते। कहते बाल की नोक को भी काट डालो, उसके भी कितने टुकड़े कर लो, उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, ये आत्मा है। और जीव इसको इतना सूक्ष्म है। कतेव ग्रंथों में भी कहा गया है कि 14 लोकों का ये ब्रह्मांड इतना सूक्ष्म है, 14 लोकों का ये ब्रह्मांड को इतना सूक्ष्म बोला गया है कि एक कण के रूप में इसको देखा भी नहीं जा सकता और इसको दो टुकड़ों में बांटा भी नहीं जा सकता। आप सोचिए, हम यहाँ बैठे हैं, हमें आकाश में तारे दिखते हैं, छोटे छोटे तारे दिखते हैं, ठीक है ना, और कई तो इतने बारीक हो गए जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, और उनसे भी उसमें कई बार दूरदर्शिका जैसे होती है, मतलब कि दूरबीन वगैरह से वो जो देखते हैं बड़े बड़े विज्ञानी लोग हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म इतना बारीक, तो मतलब कि ऐसे ही उसको परम धाम से समझा जाए तो ये जो 14 लोक का भी ब्रह्मांड है ना, वहाँ के हिसाब से यहाँ का ब्रह्मांड एक सूक्ष्म से सूक्ष्म एक कण के भी बराबर नहीं है कि इसके दो टुकड़े भी काट सके। कहते हैं ना, बाल की नोक का भी 100वां हिस्सा सोचो, दो टुकड़े में बांटा नहीं जा सकता। कुरान पारा 26 सूरे मोहम्मद आयत 37 में कहा गया है कि ये संसार नाशवान है और केवल परम धाम ही अखंड है। क्या है? केवल परम धाम ही अखंड है। ऐसा 14 तबक का नमूना क्यों हक को दिया जाए, ये शब्द झूठी जिमी का क्यों सकिए अर्स पहुँचाए। ऐसा 14 तबक का नमूना है जे, क्यों हक को दिया जाए, ये शब्द झूठी जिमी का क्यों सकिए अर्स पहुँचाए।
क्या बोला, जब 14 लोकों का ये ब्रह्मांड इस प्रकार से अस्तित्व विहीन है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व विहीन है, तो इसकी उपमा अक्षरातीत, इसकी उपमा अगर हम अक्षरातीत या उनके अखंड परमधाम से कैसे की जा सकती है। जब 14 लोकों का ये ब्रह्मांड इस प्रकार का अस्तित्व है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म एक कण छोटा सा भी, जिसके 2 टुकड़े भी नहीं हो सकते, तो उसकी उपमा अक्षरातीत जहाँ अखंड परमधाम से कैसे की जा सकती है। इस नश्वर जगत के शब्दों से परम धाम की शोभा का वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। इस नश्वर जगत में शब्दों से परम धाम की शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। भावार्थ इस चौपाई का आशय ये है कि इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों या विद्युत की ज्योति से अक्षरातीत के स्वरूप की उपमा नहीं दी जा सकती। इस चौपाई का आशय ये है, इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले सूर्य, इस ब्रह्मांड में बोला है, जो चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्रों या विद्युत की ज्योति से अक्षरातीत के स्वरूप की उपमा नहीं दी जा सकती। इनके साथ भी हम अक्षरातीत की उपमा नहीं कर सकते। कही जाए ना शोभाई न मुख, ना कछु दई जाए साख, एक जरा हरफ न पहुँच ही, जो शब्द कहिए कई लाख। कही जाए ना शोभा इन मुख, ना कछु दई जाए साख, एक जरा हरफ ना पहुँचे ही, जो शब्द कहिए कई लाख। इन नश्वर संसार शरीर के मुख से ना तो श्री राज्य की शोभा का वर्णन हो सकता है। इस नश्वर शरीर, अब देखो, इस नश्वर शरीर है जो, इसके मुख से ना तो श्री राज्य की शोभा का वर्णन हो सकता है, बोला ना, नहीं हो सकता है, और ना उसे दर्शाने के लिए कोई साक्षी ही दी जा सकती है। यदि धाम धनी की शोभा का वर्णन करने में लाखों शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो उनमें से एक भी शब्द परम धाम तक नहीं पहुंच सकता। जहां से परम धाम तक एक शब्द नहीं पहुंच सकता। ना रसब का किन देखिया, ना कछ सुनिया कान, तरफ भी किन पाई नहीं, तो करे सो कौन बयान। कहते ना अरस बका किन देखिया, जब इस संसार में आज दिन तक किसी ने अखंड परमधाम को देखा ही नहीं, उसके बारे में अपने कानों से सुना भी नहीं, तो ये भी उसे ज्ञात नहीं हो सका कि वह इस संसार से किस तरफ है, या उसका जब कहाँ है, मतलब किस तरफ है, या उसका वर्णन भला कोई भी कैसे कर सकता है। कहते हैं कि उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, जब इस संसार में आज दिन तक किसी ने अखंड परमधाम को देखा ही नहीं, उसके बारे में अपने कानों से कुछ सुना ही नहीं, तो ये भी उसे ज्ञात भी नहीं हो सकता कि इस संसार में किस तरफ वो है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहाँ है। उसका वर्णन भला कोई भी कैसे कर सकता था। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा विराम देना चाहिए, ठीक है। वाणी में कि 9 पेज तक हुआ जी अभी, और 20 चुपाई है, ठीक है। और बाकी का वर्णन कल राज्य की मेहर से, हुक्म से कल होगा। और बहुत अच्छा लगा है वाणी पढ़ के, कि तो देखो कितना आनंद आ रहा है, और सुनने में कितना आनंद आता है। कई बार तो मैं क्या होता है, इसी वाणी को ना बार बार सुनती हूँ, ताकि मुझे कुछ याद रहे। अभी तो मैं वाणी पढ़ रही हूँ, खाली अपने मन से तो कुछ है नहीं, ये तो फिर वही वाली बात है जो राजी कहलवाएंगे। मेरे को जबकि कुछ नहीं आता, सच पूछो तो कुछ भी नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं मुझे, पर मेरे को जैसे वाणी से सुन के, जान बड़े बड़े महापुरुषों के भी मुख से वाणी को सुन के तो धीरे धीरे समझ आ रही है, और इमाम अपना पक्का होता जा रहा है, और वाणी के आनंद भी हमें मिल रहा है, हमें प्रेम भी मिल रहा है, हमें वो अपना सारे सुखों का अनुभव भी करा रहे हैं, परम धाम के सुख भी दिखा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं वो हमारे प्रीतम, और उनके हुक्म से ही। और ये जो कुछ भी है, ये वाणी भी उनका हुक्म से, और बोली भी जा रही है उनके हुक्म से, और इसमें इस शरीर की मैं या जीव की मैं का कोई हाथ नहीं है, ये सब हमारे प्रीतम की मेहर है, उनके हुक्म से हो रहा है। और सब के ऊपर हमारे प्रीतम का
नूर की बरसात हो। बस देखा जाए, मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे प्रीतम की नज़र जहाँ आई है, जहाँ आत्म की भी नज़र आई है, तो आत्म तो नूर भरी है, तो उनकी अगर दृष्टि भी आई है, चाहे एक बूंद भी है, तो वो भी हमारे भीतर अपना नूर को बिखेर देगी। उनका नूर को हमें सोचना ही है कि हमारे प्रीतम हमें देख रहे हैं, हमारे प्रीतम हमें सुन रहे हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। जब इस शरीर के ऊपर वो दृष्टि है, तो इस शरीर के अंदर उनका नूर का तेजोमयी प्रकाश सोचें कि हमारे भीतर जा रहा है। जब उनका सिंहासन यहाँ लगा हुआ है, ये दिल ही उनका अर्श बन गया है, तो यहाँ उनका सिंहासन है, तो उनकी नज़र भी तो यहाँ है ना। अगर नज़र है तो नूर भी है, नूर है तो आनंद भी है। तो हमें महसूस करना, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ के महसूस करना कि उनका धीरे धीरे वो प्रकाश, तेजोमय प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है और धीरे धीरे हमारे भीतर जा रहा है। एक एक नस नाड़ियों में उसका तेजोमय प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा है। जितनी भी कहीं भी ब्लैक एनर्जी इकट्ठी हो रखी है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर उस प्रकाश को अंदर फील करना है कि उस जगह भी प्रकाश जा रहा है और उस जगह में प्रकाश धीरे धीरे पूरा सफाई होती जा रही भीतर की, और सारी नस नाड़ियों में चलते 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 पैरों तक भी वो नस नाड़ियों में प्रकाश जा रहा है। और धीरे धीरे हमारे अंदर आनंद की अनुभूति को महसूस करें हम। हमारे प्रीतम की नज़र हमारे ऊपर है और सोचें कि वो हमें देख रहा है, उनसे बातें करें, उनके ऊपर विश्वास करें, उनका आनंद लें, उनकी आँखों के नूर को महसूस करें और धीरे धीरे सब भीतर और बाहर चारों तरफ उस प्रकाश को महसूस करें, ताकि हमारे चारों तरफ का वातावरण भी शुद्ध हो और चारों तरफ हमारे आनंद ही आनंद हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतचित आनंद स्वरूप की जय। धाम के धनी की जय। पन्ना धाम की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।